अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ल्यूकीमिया। ठीक है, अब ल्यूकीमिया बेसिकली हमारे पास वाइट सेल डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एबनॉर्मल प्रोलिफरेशंस होती हैं वाइट सेल्स की। ठीक है, क्या है वाइट सेल डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशंस होती हैं वाइट सेल्स की। ठीक है, अब ल्यूकीमियाज में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं और एक हमारे पास क्रोनिक होते हैं। अब एक्यूट में हमारे पास एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज होते हैं और एक हमारे पास एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमियाज होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्रोनिक है, क्रोनिक में हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसिटिक और क्रोनिक माइलाइड आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक्यूट ल्यूकीमियास कर लेंगे। ठीक है, अब एक्यूट में जितनी दो आती हैं वो कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जिसमें ALL है, AML है। ठीक है, एक तो हमारे पास ALL में हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में क्या होता है, हमारे पास लिम्फोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया जो बच्चों में होता है ना अंडर 15 में, ये हमारे पास ALL है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास जो ALL होता है ना, ये मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द थेरेपी, जो आप थेरेपी देते हो ना उससे लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है, और ALL की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ALL टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं AML पे। ठीक है, AML में हमारे पास बेसिकली माइलोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और बाकी एक और बॉडीज़ होती हैं वो भी हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ AML की, जिसमें हमारे पास रेडिएशंस आ जाती हैं, कीमोथेरेपी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम्स आ जाती हैं, अल्कालिटिक एजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता टू द थेरेपी। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास जो है इसकी अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करो ना, फैब क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमारे पास M1 से लेकर M7 तक होता है। ठीक है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना पता हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या होगा, आप CBC करोगे जिसमें आपका RBC का लेवल जो है वो हम बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास ये तो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, मतलब कि आपके लिम्फोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब लिम्फोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो या माइलोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, डजेंट मैटर। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो बेसिकली जब हमारे पास ब्लड सेल्स बनते हैं ना तो उनका पाथवे क्या होता है। ठीक है, कि आपको सिर्फ समझ आ जाए कि हमने करना क्या। देखें, हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास एक माइलॉइड प्रोजेनिटर्स बनते हैं, एक हमारे पास लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स बनते हैं। अब माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास इससे मेगाकार्योसाइट्स बनाते हैं जो प्लेटलेट्स बनाते हैं, मास्ट सेल्स बनते हैं, और एक हमारे पास प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनता है जो RBCs बनाते हैं, और एक माइलोब्लास्ट बनाता है। अब माइलोब्लास्ट जो है बेसिकली हमारे पास मोनोसाइट्स हमारे पास बनाएंगे, यूसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और एक हमारे पास लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स हैं जो हमारे पास जो है वो लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे और हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स बनाएंगे। अब लिम्फोब्लास्ट जो है वो हमारे पास लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाते हैं, और फर्दर फिर इससे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं, और B से भी हमारे पास प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज़ वगैरह बन जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, हमारे पास जो एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं ना, अगर एक भी लीनेज में प्रॉब्लम आ जाए ना तो उसकी वजह से कंपनसेशन में दूसरी लीनेज भी ख़राब हो जाती है, मतलब वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें तो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट, अगर ALL की बात करें तो हमारे पास लिम्फोब्लास्टिक सीरीज़ में प्रॉब्लम है, जिसमें नॉर्मली तो हमारे पास यही होना चाहिए कि हमारे पास T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास सारे के सारे कम हो जाते हैं। तो AML और ALL में दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका RBC का लेवल भी कम हो जाता है, आपका WBC का लेवल कम हो जाता है, आपका प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है, और इसके अलावा आपकी स्प्लीनोमेगैली होती है पेशेंट में, और लिम्फेडेनोपैथीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है, क्योंकि स्प्लीन जो होता है वो आपकी ब्रेक डाउन का वही काम होता है। ठीक है, वो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है, और लिम्फ नोड भी होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें ना, तो इन्वेस्टिगेशन में जब हम लोग CBC करते हैं ना, CBC में आपका जो है वो यही है कि आपका HB का लेवल कम है, आपका प्लेटलेट का लेवल कम है, आपका WBC का लेवल जो है वो आपका ल्यूकीमियाज में लो टू हाई हो सकता है। ठीक है, सही है, मतलब आपका अगर हाई होगा भी तो वो आपके लिम्फोब्लास्ट का लेवल हाई होगा, ऐसे नहीं है कि आपकी ये B सेल्स, C सेल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स इनका लेवल हाई हो। ठीक है, सही है, ब्लड फिल्म्स देखोगे तो उसमें आपको माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट और बॉडीज़ वगैरह नजर आएंगी। ठीक है, बोन मैरो देखोगे तो उसमें आपको हाइपोसेलुलाइटिस नजर आएंगी। ठीक है, सॉरी हाइपोसेलुलाइटिस नहीं, आपको ब्लास्ट सेल्स का लेवल ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, बोन मैरो में। इसके अलावा आप
एक तो आप बोन मैरो बायोप्सी करते हो और एक इसमें आप ट्रफीन बायोप्सी करते हो। दोनों चीज़ों में आपको ब्रास सेल्स नज़र आते हैं, बोन मैरो बायोप्सी और ट्रफीन बायोप्सी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, बेसिकली आपका कैल्शियम का लेवल हो गया, आपका यूरिक एसिड का लेवल हो गया, आपका फॉस्फेट का लेवल हो गया, पोटेशियम का लेवल हो गया, ये भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लड कल्चर करते हो तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन नज़र आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ALL और AML में आपके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कराते हो, ठीक है, कि आप देखते हो कि चेस्ट एक्सरे में आपके लिम्फ नोड्स वगैरह इन्वॉल्व तो नहीं है, ठीक है। और एक जो है आप CSF देखते हो, जिसमें आप देखते हो कि ब्रेन तक तो ये नहीं पहुंचा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे ना। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और एक हमारे पास लास्ट वाली है, विच इज़ दिस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं ना, देखो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हमारे पास रिमिशन ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। मतलब आपने रिमिट करवाना है, ठीक है। इंडक्शन है, कंसोलिडेशन है, मेंटेनेंस है, ठीक है। इंडक्शन में आपने क्या करवाना है कि आपने ब्लास्ट सेल्स 5% से कम करवाने, ठीक है, और जो नॉर्मल बाकी सेल्स हैं ना वो भी आपने नॉर्मल तक लेकर आने, ठीक। तो ब्लास्ट सेल्स इसमें आप क्या देते हो, इसमें आप देखो इंडक्शन लेवल में आपने विनक्रिस्टिन देनी है, ठीक है, डोनोरुबिन देनी है, डोनोरुबिसिन, प्रेडनिसोलोन और मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। विनक्रिस्टिन है, डोनोरुबिसिन है, प्रेडनिसोलोन है, मेथोट्रेक्सेट है, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन में आपने विनक्रिस्टिन को हटा के सिटाइराबिन डाल देना है, ठीक है। और बाकी जो है ना, सिटाइराबिन डाल देना है विनक्रिस्टिन की जगह पे, ठीक है। डोनोरुबिसिन भी यहीं पे होगा और मेथोट्रेक्सेट भी यहीं पे होगा, ठीक है। प्रेडनिसोलोन की जगह पे आपने इटोपोसाइड डाल देना, इटोपोसाइड, ठीक है। फिर इसके बाद मेंटेनेंस में आपने विनक्रिस्टिन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन एंड मेथोट्रेक्सेट डाल देना है, ठीक है। मतलब कि आपने इसी तरह याद रखना है कि पहले आपने विनक्रिस्टिन दिया, ठीक है, डोनारुबिसिन दिया, प्रेडनिसोलोन दिया, मेथोट्रेक्सेट दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने विनक्रिस्टिन की जगह पे सिटाइराबिन दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद डोनारुबिसिन है, मेथोट्रेक्सेट है, इटोपोसाइड है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस में आपने विनक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन, मेथोट्रेक्सेट दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो इंट्राथीकल कीमोथेरेपी भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप क्यों करते हो, ताकि आपका ये ब्रेन तक जो पहुंचा होता है ना वो भी आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। सही है। अच्छा, अब आते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ये तो आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी है कि आपने कोशिश की है कि ब्लास्ट सेल्स भी कम हो जाए और RBCs का लेवल और बाकी जितनी चीज़ें थी वो भी आपकी बराबर हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, सपोर्टिव में यही है कि आपके RBCs कम है तो आपने RBCs दे देने, आपके प्लेटलेट कम है तो आपने प्लेटलेट दे देना, आपके इन्फेक्शन ज़्यादा हैं तो आपने जो है वो एंटीबायोटिक वैक्सीन दे देनी है। इसके अलावा आपका बाकी मेटाबल ये जो आपके डिफरेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ज़्यादा था तो उनको आपने मेंटेन करना है, आपने फ्लूइड्स दे देने पेशेंट को, यूरिक एसिड ज़्यादा है, एलोपिरिनोल वगैरह दे दो, ठीक है। सही है। इसके अलावा आपका फिजियोलॉजिकल सपोर्ट भी आ जाता है, ठीक है। फिर एंड में आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आ जाती है, सही है, जो आपकी लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। वी आर डन विद एक्यूट ल्यूकीमिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।